नमस्कार। आज मैं आप सबके समक्ष तैमूर, जिसे इतिहास में तैमूर लंग भी कहा गया, उसका इतिहास लेकर के उपस्थित हूँ। वास्तव में दुनिया में बहुत सारे लोग वास्तविक इतिहास नहीं जानते। इस नाते वो भ्रमित रहते हैं। अभी भारत में भी आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो एक भेड़ चुराने वाले चोर तैमूर लंग को अपना पूर्वज, अपना बादशाह बताने से भी नहीं चूकेंगे। इस तैमूर के लंगड़ा या तैमूर लंग नाम पड़ने की भी जो कहानी है वो बहुत मज़ेदार है। एक बार तैमूर भेड़ चुरा रहा था। जब वह भेड़ चुरा करके भागने लगा तो चरवाहों की नज़र उस पर पड़ गई और उन्होंने इस भेड़ चोर के ऊपर तीर चलाना शुरू किया। और ऐसे कई तीर, एक तीर उसके दाहिने कंधे व कूल्हे में लगा जो छेद करके आर पार हो गया। इससे इसका दाहिना अंग शून्य हो गया था और वह लंगड़ा कर चलने लगा। तब से उसका नाम तैमूर लंग कहा जाने लगा। वो तैमूरे लंग कहा जाने लगा, जो बाद में आगे चल करके बिगड़ करके तैमूर लंग हो गया, अर्थात लंगड़ा तैमूर। बहुत पुरानी कहानी है कि कभी कभी इंसान का अंग भंग होना भी उसके लिए तकदीर खोलने वाली घटना बन जाता है। वास्तव में हुआ ऐसा कि ये छोटा सा भेड़ चोर जिसको चरवाहों ने माल करके लंगड़ा बना दिया, अब इस तैमूर लंग ने मिलकर के, अपने तो उसको बहुत ये नहीं था, लेकिन उसने एक चोरों का गिरोह बना लिया। भाई जिसकी रोजी रोटी या जिसकी जीविका का साधन ही चोरी था, वह बहुत ताकतवर भी था। तो तैमूर लंग ने चोरों की एक सेना बनाई और अब वह भेड़ चुराना छोड़ करके कबीलों पर आक्रमण करने लगा, कबीलों को जीत करके, और बादशाह बनने का ख्वाब देखने लगा। जिस समय समरकंद के मंगोल राजा की मौत हुई तो तैमूर लंग को लगा कि ये बहुत अच्छा अवसर है। उसने 4-6 कबीलों को जीत करके और अपनी सेना को भी बड़ा कर लिया था। उसके पास खाने की कोई कमी नहीं थी और वैसे भी इन कबीलों के, मंगोलियाई कबीलों के जो लोग होते, जो पुरुष होते, बहुत कठोर जीवन है और इस नाते वो काफ़ी ताकतवर होते थे। अब उस मंगोल राजा की मौत के बाद उसने समरकंद पर कब्जा कर लिया। 1380 से 1393 तक तैमूर लंग ने बहुत बहादुरी के साथ अपनी छोटी सी सेना को लेकर के और ढेर सारे युद्ध किए और उसने खुरासान, सिस्तान, अफ़गानिस्तान, फारस, कुदरिस्तान और मेसोपोटामिया पर कब्जा कर लिया। इस प्रकार से यह कहा जाए कि वो एक बादशाह की शक्ल में उस दौर में उभरने लगा। जब
इतने सारे छोटे छोटे राज्यों पर उसने कब्जा कर लिया, तो उसने बचपन से जो बात सुन रखी थी कि हिंदुस्तान जो है वह सोने की चिड़िया है, बहुत सारी दौलत वहाँ है, फिर उस तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई। उस समय हिंदुस्तान पर तुगलक वंश का राज था और उनकी हालत बहुत दयनीय थी। वास्तव में जितने भी आक्रमणकारी आए वो ऐसा नहीं कि हाँ हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में आए, ये मुट्ठी भर लोग आते थे और यहाँ के लोगों को ही लालच दे करके, यहाँ के लोगों को सेना में भर्ती करके और फिर वो अपने को ताकतवर बना लेते थे। तैमूर लंग ने 1398 में जब भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई तो उसने अपने पोते पीर मोहम्मद को भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजा। 6 महीने तक डेरा डालने के बाद भी पीर मोहम्मद कब्जा नहीं कर पाया, या यह कहा जाए कि दिल्ली पर उसका कब्जा नहीं पाया। वो मुल्तान तक पहुंच पाया था। मुल्तान पर तैमूर के पोते पीर मोहम्मद ने कब्जा कर लिया। इसके बाद तैमूर लंग मंगोलिया से चला और उसने अपने साथ एक बहुत बड़ी सेना, जितनी उसके पास ताकत थी वो अपनी पूरी ताकत को लेकर के, सारी सेना को लेकर के, राशन लेकर के उसने दिल्ली की तरफ कूच किया। रास्ते में आए सभी राज्यों को, जितने भी राजे रजवाड़े थे, छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, यह भी एक इस देश की विडंबना रही कि भारत में बहुत छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे जो आपस में भी लड़ते और झगड़ते रहते थे। इसीलिए मुट्ठी भर आक्रमणकारी आकर के और इस देश पर शासक बन बैठते थे। जब वह चला तो उसकी नीयत दोनों थी, दिल्ली पर कब्जा करने की नीयत तो थी ही, इसके अलावे जितने भी रास्ते में शहर नगर गांव पड़े उनको लूटता, सरायों और मंदिरों को धाराशायी करता हुआ वह दिल्ली पहुंचा। उस समय तुगलक वंश का शासक महमूद शासन कर रहा था। उसने एक बड़ी सेना को लेकर के तैमूर का मुकाबला किया, लेकिन उसकी सेना टिक नहीं पाई। जब कोई सेना बहुत लंबे समय तक अपने आरामगाहों में रहती है, फौज का नाम होता है, और वह कोई युद्ध नहीं लड़ती, यही बात तुगलक की सेना के साथ भी हुई। तुगलक की सेना तैमूर की सेना से हार गई और महमूद तुगलक गुजरात की तरफ भाग गया। तैमूर ने अपनी सेना के साथ 5 दिनों तक दिल्ली को बुरी तरह से लूटा। ये चीज़ एक बहुत ही ये है कि जैसे कोई व्यक्ति सोचता है कि कौनर पहो हमें कहानी, चेर छोड़ होई बोना रानी। भोजपुरी की एक कहावत है कि कौनर पहो हमें कहानी, चेर छोड़ होई बोना रानी। अर्थात कोई भी राजा हो उससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है। यह बात उस समय बहुत प्रौढ़ थी। बने जो देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, अपने मातृभूमि के प्रति लोगों में जुड़ाव होना चाहिए,
ये देश रहेगा तभी हम भी सुरक्षित रहेंगे, ये इस भावना का अभाव था। भारत के गुलाम होने की का एक बहुत बड़ा कारण यह मानसिकता भी थी। इस देश में जिसे प्रजा कहा जाता, तो किसान थे, मजदूर थे, या जो भी लोग व्यापारी थे, उनको राजसत्ता आए या जाए, कोई शासक हो, उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता था, या वह इस बात को समझते नहीं थे कि हाँ ये रहे या जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिस समय इस मंगोलियाई तैमूर ने आक्रमण किया तो उसने कई पीढ़ियों से जो दिल्ली के अंदर बड़े धन्ना सेठों ने दौलत जमा कर रखी थी, उस दौलत को तैमूर ने लूट लिया, हत्याएं किया। और ये उसने उस समय 1 लाख जो तुगलक की सैनिक थे, तुगलक की सेना थी, उनको बंदी बनाया था। इतिहास के अनुसार उन 1 लाख तुगलकी सैनिकों को तैमूर लंग ने दिल्ली के अंदर कत्ल करवा दिया। मारे गए सैनिकों की खोपड़ियों को उसने एक पिरामिड बनवाया और उस पर अपना प्रदर्शन किया। यह एक बहुत ही निष्ठुर, अमानवीय वृत्ति का क्रूर आक्रांता था। उसने 9 जनवरी 1399 को मेरठ, हरिद्वार और 16 जनवरी 1399 को कागड़ा और जम्मू में भी मार काट और लूट मचाई थी। 19 मार्च 1399 को ये सारी लूटी हुई दौलत, दिल्ली, मेरठ, हरिद्वार, जम्मू, कागड़ा, ये सारे स्थानों से लूटी हुई दौलत को लेकर के और वह वापस अपने वतन समरकंद लौट गया। इस बात को इस तरह समझना चाहिए कि तैमूर का जो आक्रमण था वह इस देश पर शासन करने का नहीं था। वह लुटेरा था और उसे लूट का माल चाहिए था, सोने चांदी जवाहरात चाहिए थे, अनाज चाहिए था, और इसके लिए उसने आक्रमण किया और लूट कर ले गया। तैमूर लंग का जन्म 6 अप्रैल 1336 को उज्बेकिस्तान में हुआ था और बचपन से ही वह चंगेज खां की तरह से विश्व विजय का सपना देखता था। सन 1400 में उसने अंतोनिया, जिसे अंतोलिया कहा जाता है, सन 1402 में आदोमन तुर्कों को हराकर अपने जीवन काल में एक भी युद्ध नहीं हारने वाला शासक बनने का रिकॉर्ड, अब शासक तो नहीं कह सकते, आक्रमणकारी, एक ऐसा योद्धा जिसने अपने जीवन में कोई युद्ध नहीं हारा और जिस भी देश पर आक्रमण किया उसे अवश्य जीता, ऐसे तैमूर को भारत के अंदर मुगल साम्राज्य की स्थापना का श्रेय जाता है। वास्तव में जो मुगलों का शासन भारत के ऊपर हुआ वह सारे उसी तैमूर के वंशज थे। दुर्भाग्यवश जिस समय यह तैमूर चीन पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा था, उसी दौरान 19 फरवरी 1405 को उसकी मौत हो गई।
तैमूर लंग का पश्चिम एशिया, मध्य एशिया, दक्षिण एशिया में भारत तक जो उसका विजय का क्षेत्र था, वास्तव में यह चीज़ इस तरह से भी देखनी चाहिए कि जो व्यक्ति की मंशा होती है, उसके विश्व विजय का सपना था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी सोच ये थी, और सोच भी थी, उसकी आवश्यकता भी थी। उसके पास जितने सैनिक थे, उन सैनिकों के लिए भोजन, वस्त्र, सारी तरह की सुविधाएं जुटाना, उनको तनख्वाह देना और युद्ध के खर्चे उठाना, इन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उसे धन चाहिए, उसे अनाज चाहिए था। यह एक बहादुर योद्धा, जिसे हम तैमूर लंग के नाम से जानते हैं, वह 19 फरवरी 1405 को मौत के घाट सो गया। ये ठीक है कि जिस प्रकार से कोई भी जंग नहीं हारने वाले महान योद्धा के रूप में उसे याद किया जाता है, उसी प्रकार से विश्व के, दुनिया के सबसे क्रूर, निष्ठुर, आक्रांता के रूप में भी तैमूर याद किया जाता है। ये बातें बहुत सारे लोगों का भ्रम साफ करेगी, जो आज भी भारत के इतिहास में तैमूर लंग को अपने पूर्वज के रूप में जोड़ना चाहते हैं, जोड़ना ये करते हैं। बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे बहुत स्पष्ट होती जा रही है। एक भेड़ चुराने वाला मामूली कबीले का व्यक्ति जो अपने को स्थापित करने की कोशिश किया, उसकी बादशाहत भी उसके जीवन में तो कभी नहीं रही। ये पूरा जो मध्य एशिया, दक्षिण एशिया, पश्चिम एशिया, भारत के कुछ भूभाग पर उसने जो कब्जा किया था, या यह कहा जाए कि जो लूटपाट करने के बाद जो अपना आधिपत्य जमाया था, ये सारा कुछ उसके जीवन के साथ तहस नहस हो गया। बाद में आगे चल करके और उसी के वंशज बन करके मुग़ल भारत पर आए, और जो मैंने पहली बात कही कि मातृभूमि, राष्ट्र के प्रति निष्ठा, श्रद्धा और उसकी सुरक्षा का भाव नहीं रहने के कारण ऐसे छोटे छोटे चोर लुटेरों का शासन भारत पर हुआ। धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलेंगे किसी अगले इतिहास के साथ। धन्यवाद।